Hello students, I welcome you to this session of our lecture. And in last class we have solved two questions, two very conceptual questions based on motion in a straight line. Motion in a straight line. And we have used equations of motion to solve that question. Okay. Today we will continue with this topic, but we will solve questions and first we will study about gravity, acceleration due to gravity g, which is constant. This value is 9.81 meter per second square. Okay, so इस केस में इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड होगा क्योंकि ग्रेविटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. हमारा पूरे डेरिवेशन में हमारा एजम्पशन ये था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, देन वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशंस. ओके, बट बिफोर दैट we will solve one question which will lead to derivation of a formula. Okay, let us carry forward. Suppose कोई भी बॉडी है which start with initial velocity u से स्टार्ट करते हैं एंड एक्सेलरेशन is equal to a. Okay, so we have to calculate distance moved by the particle in nth second. nth सेकेंड का मीनिंग क्या है? जैसे कोई भी पार्टिकल चल रहा है 0 to 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक चला, फिर 2 सेकेंड चला, फिर 3 सेकेंड चला, फिर 4 सेकेंड चला. तो एक बार आपने को अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हुआ कि 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपन लगा देंगे, और t इज इक्वल टू अगर हम लोग 4 पुट कर देंगे तो अपने को ये आ जाएगा कि 4 सेकेंड में एट 4 सेकेंड पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल का पोजीशन अपने को पता चल जाएगा. लेकिन अपने को क्वेश्चन ये है कि चौथे सेकेंड में कहाँ पे, मतलब 3 से 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव किया, 2 से 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव किया, 1 से 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव किया. ये नहीं कि अपने को सीधे निकालना है कि 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव किया, ये नहीं. अपने को nth सेकेंड, किसी एक सेकेंड का, दूसरे सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव किया, ये कैलकुलेट करना है. सो हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे nth सेकेंड तक डिस्टेंस. इन सेकेंड में कहां तक ये मूव करेगा, तो एस एन इज इक्वल टू एन, सॉरी
लेट अस चेंज दिस इन, हम लोग टीएथ सेकेंड करते हैं, टीएथ सेकेंड, कुछ भी टी, एनी टी, वैल्यू ऑफ टी। तो कोई भी टाइम टी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो फॉर्मूला है आपने का, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इतना डिस्टेंस मूव किया टी सेकेंड तक। और अगर हम लोग t माइनस वन अगर पुट करते हैं, t इज इक्वल टू, अगर हम t माइनस वन पुट करते हैं तो वी विल गेट एस टी माइनस वन। जैसे t इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 4 डालते हैं तो पहले अपने को आ जाएगा कि 4 सेकेंड में कितना मूव किया। फॉर्मूला जो लगाएंगे यहाँ पे S4, तो 4 सेकेंड तक कितना मूव किया। t माइनस वन मीन्स 4 माइनस वन करेंगे, S3 निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड अप टू 3, तो S4 माइनस S3, तो डिस्टेंस मूव अप टू 4 सेकेंड माइनस डिस्टेंस मूव अप टू 3 सेकेंड, तो 4th सेकेंड में कितना मूव किया ये अपने को पता चल जाएगा। ओके, एस टी माइनस वन इज इक्वल टू यू टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन square. Okay, now st minus st minus 1 is equal to what, ut plus half at square minus ut minus 1 plus half a t minus 1 square. ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही बड़ा इक्वेशन आ गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस यू, इसको मल्टीप्लाई किया अपना, यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अपने लिखते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ut माइनस u, अभी इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी, माइनस हाफ और ये 2 मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, माइनस ए टी और प्लस a बाई 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से अपने को, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ut, यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होते जाएगा, ये माइनस है तो प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस ut, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस u माइनस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ए टी माइनस ए बाई 2। ओके, अभी ये ut, ये ut और ये ut कैंसिल हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके,
सो कितना बचा यहाँ पे, u प्लस 80 माइनस a/2 s tth, ये कितना है tth सेकेंड में, इज इक्वल टू s tth, मतलब tth सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव किया, u प्लस 80 माइनस a/2। तो s tth को अगर हम लोग एक फॉर्मूले में अरेंज करेंगे तो हो जाएगा u प्लस, हम लोग अगर a/2 कॉमन लेते हैं, a/2, तो कितना बचेगा, ये a/2 यहाँ से लिए तो 2t, मल्टीप्लाई करो यहाँ से, 2 कैंसिल हो जाएगा, 80 बचेगा, ये 80 है, माइनस a/2 अगर कॉमन लिए तो ये 1 हो जाएगा, u प्लस a/2 इंटू 2t माइनस 1। ये हो गया अपना डिस्टेंस मूव्ड इन tth सेकेंड। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला ऑल्सो, इधर रिमेम्बर इट और गो ऑन विद द प्रोसेस। आई डू नॉट रिकमेंड यूजुअली टू रिमेम्बर फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला याद करने के लिए आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, नीट वाले कर सकते हैं एक बार को, बट जेईई मेंस और आईआईटी वाले नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज u प्लस a/2 इंटू 2t माइनस 1। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और क्वेश्चन देखेंगे इसी पे बेस। क्या डेरिवेशन था, s tth इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2t माइनस 1। ओके, अब हम लोग को क्वेश्चन यह आया कि इफ u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, a is equal to 1 meter per second square, then calculate distance moved by particle in third second। Third second, not 3 second. Okay, so s third, s3, what happened, s third is equal to u plus a/2 into 2t माइनस 1, 2 इंटू थर्ड क्या है, 3 सेकेंड में पूछ रहा है, 3 माइनस 1। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे u का, u इज इक्वल टू 2 प्लस a/2 1/2 इंटू 6 माइनस 1 5, 2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू व्हाट, 9/2 मीटर। इस थर्ड में इसको हम लोग काउंटर वेरीफाई करेंगे अपने दूसरे मेथड से। ऐसे हम लोग पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकेंड, डिस्टेंस मूव्ड इन 3 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है, 2 इंटू टी, 3 प्लस 1/2 इंटू एक्सीलरेशन 1 इंटू टी स्क्वायर 3 स्क्वायर। So this is 6 plus 9/2. 9/2 is what, 4.5. 10.5 मीटर 3 सेकेंड में मूव किया। ये टोटल डिस्टेंस है मूव्ड इन 3 सेकेंड। s3 इज इक्वल टू 10.5
4.5 मीटर। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस मूव बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड। एक पार्टिकल है जो यहां से शुरू कर रहा है t इज इक्वल टू 0 पे 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, तो हम लोग पहले अभी कैलकुलेट किए अपना ये डिस्टेंस मूव इन 3 सेकेंड। अब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस मूव्ड इन 2 सेकेंड। तो थर्ड सेकेंड में ये डिस्टेंस आ जाएगा, s2 इज इक्वल टू व्हाट, ut, u इज 2 इंटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन a इंटू t स्क्वायर, t इज व्हाट 2 मीटर, t इज 2 सेकेंड, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 मीटर। तो हम लोग S2 कैलकुलेट करते हैं तो आता है 10.5 माइनस 6 इज इक्वल टू 4.5 मीटर। ये अपना क्या था, 4.5 मीटर। हम लोग एक डेरिवेशन किए, tth सेकेंड में कितना मूव करता है उसका डेरिवेशन किए, ये फॉर्मूला आया, उस पे एक क्वेश्चन सॉल्व किए ये कि u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो थर्ड सेकेंड में कितना मूव करेगा। तो हम लोग फॉर्मूला लगा के s इन थर्ड सेकेंड, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू 4.5 कैलकुलेट किए। अब उसको रीवेरीफाई किए एक दूसरे प्रोसेस जो हम लोग का एक्चुअल तरीका है, उस तरीके से हम लोग अपना ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि 3 सेकेंड में पार्टिकल कितना चल रहा है और 2 सेकेंड में पार्टिकल कितना चल रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम वही वैल्यू पा रहे हैं। वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू एंड सेम आंसर, सो इट इज काउंटर वेरीफाइंग दिस इक्वेशन। ओके, मैं किसी भी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से रीवेरीफाई करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूं ताकि ये अपना बेसिक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। बेसिक और फंडामेंटल, बेटर आई विल से फंडामेंटल प्रोसेस। आपको ये फॉर्मूला भले ही ना याद रहे लेकिन आपका फंडामेंटल्स अगर क्लियर है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, आईआईटी एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो या फिर जेईई मेंस ही हो, कोई उस लेवल का कोई भी एग्जाम हो, आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए एनालिटिकल स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और आंसर आ गया, ठीक है, वाह, यू आर हैप्पी एंड यू आर गेटिंग द आंसर, हो गया, आगे मूव कर रहे हैं। आपको आंसर आ गया तभी एक बार एनालाइज करना है उस क्वेश्चन को। जब तक उसको 2 बार 3 बार एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तब तक कोई मतलब नहीं एक बार क्वेश्चन मिला और बना लेने का। मैं व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर जेईई, आई क्लियर्ड जेईई ट्वाइस, being a very normal student, very average student, even I should say below average student, I cracked the exam twice. Why? Because I kept on analyzing. Analysis is more important and revision is more important in cracking any competitive exam. Revision and an analysis. If you are not analyzing even unsolved question or solved question, mark questions which are little bit different, थोड़ा भी different है, and keep on revising the questions which I am studying, which I am teaching. Okay, then only you will crack some exam. अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट, मोशन अंडर ग्रेविटी।
मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? ये अर्थ है, यहाँ पे हम लोग हैं, ये कोई पेड़ है, यहाँ से कोई फल गिरता है तो वो नीचे की तरफ गिरता है। ओके, फल जब गिरेगा तो नीचे की तरफ ही गिरता है। अर्थ पे हम लोग प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब बॉल से खेल रहे होते हैं तो बॉल को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फिर बॉल नीचे ही आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ इज acting gravitational force on the ball and it is attracting the ball towards its center. Okay, कोई भी हम लोग ग्रेविटेशन में डिटेल्स में पढ़ेंगे ग्रेविटी के बारे में, बट अभी आपको ये इतना समझना इनफ है कि कोई भी दो बॉडी, कितना भी बड़ा बॉडी है, इवन इट इज 1 ग्राम बॉडी, 1 ग्राम बॉडी, दो बॉडी है 1 ग्राम का, ये आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते हैं। अर्थ तो बहुत ही बड़ा बॉडी है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है वो बहुत ज्यादा आता है, और एक्सेलरेशन अर्थ में भी होता है, ये छोटा बॉल में भी होगा, लेकिन इसका मास इतना ज्यादा है, सपोज कि ये दोनों एक दूसरे को खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स से। जितना फोर्स बॉल पे लगेगा उतना ही फोर्स अर्थ पे लगेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन है, और मास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम आएगा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो बॉल का मास इतना कम होगा, इतना कम होगा कि इसमें एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ओके, ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जिसके कारण हम लोग फोर्स लगाते हैं, बट जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में वो लिटिल बिट डिफरेंट होगा, वो लेटर केस में पढ़ेंगे। हम लोग को यहाँ पे यही जानना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स टुवर्ड्स अर्थ, and its value is g is equal to 9.81 meter per second square। समझ में आया? कुछ नहीं है, एक साइन कन्वेंशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सपोज दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में आ जाते हैं जिस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम लोग ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव एज्यूम करेंगे। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन लेना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वो जो रिवर्स हो रहा था, एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड, वो 5 सेकेंड पे रिवर्स कर रहा था अपना डायरेक्शन, तो उसमें एक्सेलरेशन निगेटिव दिया हुआ था। इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। पार्टिकल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में था लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव में था, उल्टा था। ओके, वैसे ही यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है। अगर हम लोग किसी बॉल को ऊपर के तरफ इनिशियल वेलोसिटी u दे देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड दे देते हैं, तो ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जैसे बॉल कैच खेलते हैं,
ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो u इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकेंड हम लोग लेंगे, u इज इक्वल टू प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। यही कोई बच्चा रहता छत पे घर के, ठीक है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से बॉल को नीचे फेंक रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे u इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड लेंगे। हम जो साइन कन्वेंशन एक बार बता दे रहे हैं यहाँ पे, वही अपने को हमेशा से लेना है और वही क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवार्ड्स अर्थ है, नीचे की तरफ है g, तो g का वैल्यू हमेशा नीचे लगेगा, तो ऑलवेज -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा। क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन में ये नीचे जा रहा है, नीचे खींच रहा है तो नीचे लग रहा है, ऊपर जाता है तो ऊपर लगता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इस साइन कन्वेंशन के अनुसार हम लोग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर माइनस जी लेते हैं -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग इसमें अगर माइनस जी पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। इसको हम लोग इसमें हाइट h मानते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज डू नॉट लर्न दिस फॉर्मूला, आप लिख लो और ऐसे काट भी लो, क्योंकि बाद में ये एक्सेलरेशन माइनस और प्लस आपको कंफ्यूज करेगा। सो डू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, जो कि आपको फॉर्मूला याद हो चुका है, एंड डू रिमेम्बर दिस साइन कन्वेंशन। दिस साइन कन्वेंशन इज वेरी मस्ट नाउ, and take acceleration is equal to -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। एक क्वेश्चन ये है कि अर्थ के ऊपर एक बॉल है जिसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू थ्रोन अप, ऊपर फेंक रहे हैं विद +4 मीटर पर सेकेंड। g इज इक्वल टू कितना लगेगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। जब ये बॉल फेंकेंगे तो मैं पहले ऐसे जाएगा ऊपर, इसका वेलोसिटी कुछ कम होते जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, इसका वेलोसिटी कुछ 0 होगा ऊपर, और वहां से फिर बॉल नीचे आने लगेगा। समझ रहे हैं आप?
पहले बॉल यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर बॉल नीचे आने लगेगा। तो हम लोग अगर इक्वेशन लगाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन लगाएंगे तो अपना v कितना हो जाएगा, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो v इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। व्हाट इज यू स्क्वायर? 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज, सपोज एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे -10 ले रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेशन ताकि इजिली सॉल्व हो। -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट h, सपोज h जा रहा है, क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, -16 इज इक्वल टू -20h, माइनस माइनस कट जाएगा, h इज इक्वल टू 16/20, 0.8 मीटर। मीन्स इतना ऊंचा तक बॉल जाएगा, उसके बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और ये बॉल नीचे आने लगेगा 0.8 मीटर से। समझ में आया? यही अगर क्वेश्चन ये रहता है कि ऊपर से बॉल फेंकने का, एक घर है उसके छत पर से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं या फिर किसी भी इनिशियल स्पीड u से फेंकते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बॉल आ रहा है तो h हम लोग निगेटिव लेंगे, h निगेटिव लेंगे हम लोग। गॉट इट? सो सपोज एक क्वेश्चन है कि एक छत से बॉल ड्रॉप किया गया, छत पर से बॉल ड्रॉप किया गया, ओके, छत का हाइट कितना है, कितना हाइट पे है, सपोज 20 मीटर पे है छत, तो ड्रॉप किया गया, बॉल ड्रॉप किया गया मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। बॉल थ्रोन रहता तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी आता है उसका, तो कैलकुलेट टाइम टेकन, बॉल कितना टाइम लेगा अर्थ तक आने में, ओके। तो हम लोग क्या लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बॉल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ओके, तो हम लोग h कितना आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा h वैल्यू, h -20 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन a कितना आ जाएगा, -10। g हमेशा नीचे की तरफ लगता है तो ये -10 इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मीन्स टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बॉल अर्थ पे आ जाएगा। गॉट इट? We will solve some other question in the next class. I would like to thank you all. Okay, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ। ओके, थैंक यू।